बात करते हैं समुंदर की शक्ति की। समुंदर जहां ताकत दिखती नहीं है बल्कि तय करती है कि असली बादशाह है कौन। और अब हिंद महासागर में उतर चुका है भारत का नया शिकारी आईएनएस तारागिरी। नाम ही काफी है, लेकिन ताकत उससे भी ज्यादा खतरनाक। ऐसा वॉर जो दिखे भी ना और दुश्मन संभल भी ना पाए। जी हां, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ढाल और ब्रह्मोस मिसाइल की मार, यानी कि पानी के ऊपर, पानी के अंदर और आसमान से आने वाले हर खतरे का जवाब। तो क्या आईएनएस तारागिरी हिंद महासागर में गेम चेंजर बनने जा रहा है? क्या अब समुंदर में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। समंदर में भारत का नया शिकारी आ गया। आईएनएस तारागिरी पानी में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा अब दुश्मन के लिए काल। ब्रह्मोस की मार, स्टेल्थ की ढाल। आईएनएस तारागिरी से अब खेल खत्म। ईरान अमेरिका तनाव के बीच हिंद महासागर में भारत ने अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। विशाखापट्टनम से एक ऐसा संदेश गया है जो दुश्मनों के लिए चेतावनी है और दोस्तों के लिए भरोसा। आईएनएस तारागिरी अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है। आखिर क्यों ये युद्धपोत दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है? समंदर की लहरों पर अब यह नया शिकारी उतर चुका है। नाम है आईएनएस तारागिरी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का खुला ऐलान है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव है, तब भारत ने अपने समुद्री मोर्चे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस स्टेल्थ फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया गया। मैसेज साफ है। इस अवसर पर मैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। भारत अब सिर्फ जमीन या आसमान में ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी पूरी ताकत से मौजूद है। और अगर कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाएगा तो उसे जवाब पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह से मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आईएनएस तारागिरी क्यों इतना खास है। रडार से बचकर दुश्मन को चौंकाने की क्षमता। करीब 6,670 टन वजनी आधुनिक फ्रिगेट। इसमें कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम है। ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक और तेज वार संभव है। बराक 8 से आसमान से हवाई सुरक्षा कवच है। ब्रह्मोस से पानी के अंदर हमला कर सकता है। आधुनिक रडार और सोनार सिस्टम भी है। ये एक चलता फिरता मिसाइल प्लेटफॉर्म है। यह प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसकी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। इसमें 75% स्वदेशी तकनीक और 200 से ज्यादा कंपनियों का योगदान है। इस पर तैनात है ब्रह्मोस, जो समुद्र से दुश्मन के जहाजों को पल भर में तबाह कर सकता है। एयर डिफेंस के लिए इसमें है बराक 8, जो आसमान से आने वाले खतरों को पूरी तरह खत्म कर देता है। पानी के अंदर छिपे दुश्मनों के लिए इसमें वरुणास्त्र लगा हुआ है। साथ ही एडवांस रडार और सोनार सिस्टम हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। यानी हवा पानी के अंदर ये जहाज दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तरह से ये 360 डिग्री वॉर मशीन है। आईएनएस तारागिरी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद तेज और स्मार्ट भी है। इसमें लगा है कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम, जो इसे हाई स्पीड और लंबी दूरी तक ऑपरेट करने की ताकत देता है।
ये जहाज करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लंबे समय तक समुद्र में रहकर ये लगातार ऑपरेशन कर सकता है। इसके ऑटोमेशन सिस्टम इतने एडवांस हैं कि कम क्रू में भी ये जहाज पूरी ताकत से काम करता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन की नजरों से छिपाए रखती है, यानी देखने से पहले ही दुश्मन पर हमला। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि भारत के लिए मजबूत नौसेना कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। देश की 11,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। ऊर्जा सप्लाई, तेल टैंकर, सब कुछ समुद्र पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर समुद्र सुरक्षित नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय नौसेना हर संकट में सबसे आगे रहती है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता, यानी तारागिरी सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि मानवता की रक्षा के लिए भी पूरी तरह तैयार है। आज की दुनिया सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं है। समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी इंटरनेट केबल्स बिछी हैं। दुनिया का अधिकतर डेटा इन्हीं के जरिए ट्रांसफर होता है। अगर इन पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया ठप हो सकती है। इसीलिए अब समुद्री सुरक्षा का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा भी है। हिंद महासागर के चोक पॉइंट्स जहां से दुनिया का व्यापार गुजरता है, वहां भारत की मौजूदगी पूरी दुनिया के लिए अहम है। आईएनएस तारागिरी अब इस सुरक्षा कवच का हिस्सा है। आईएनएस तारागिरी मेक इन इंडिया की असली ताकत दिखाता है। इसे बनाने में 200 से ज्यादा MSMEs ने योगदान दिया, यानी ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि हजारों भारतीय इंजीनियर्स और कंपनियों की मेहनत है। आज भारत सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बना रहा बल्कि दुनिया को भी निर्यात कर रहा है। 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जो कुछ साल पहले सिर्फ 1,200 करोड़ था। ये बदलाव बताता है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में खरीदार नहीं बल्कि सप्लायर बन चुका है। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौर में आईएनएस तारागिरी की एंट्री एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। भारत सीधे इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग है और यहाँ भारत की मजबूत मौजूदगी है। किसी भी संकट में संतुलन बनाए रखने में यह मौजूदगी मदद करती है। तारागिरी का कमीशन होना ये बताता है कि भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि तैयार भी है। समंदर की सतह पर तैरता ये जहाज असल में भारत की नई सोच का प्रतीक है। आत्मनिर्भरता, तकनीक और ताकत तीनों का संगम है आईएनएस तारागिरी। अब दुश्मन के लिए ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक चुनौती है जो दिखे भी नहीं और वार भी कर दे। हिंद महासागर में अब भारत की पकड़ और मजबूत हो चुकी है और संदेश साफ है, अगर नजर उठी तो जवाब समंदर से मिलेगा। दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि दुश्मन का संभलना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।